अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर आज का व्लॉग जो है मैंने रात की रूटीन से जो है वो शो किया है। और यहाँ पर जो है मैंने कीमा आलू बनाया था सिंपल रोटियों के साथ। और आजकल यहाँ पर इतनी गर्मी हो रही है कि बस क्या बताऊँ। और ये सुबह सुबह देखिए ये हाल था, बच्चों का लंच पैक हो रहा था, उसमें मैंने कुछ फ्रूट्स डाले थे, एक सैंडविच डालती हूँ। और बस इसी तरह से मेरा ये होता है कि हेल्दी थोड़ा सा बच्चों को दिया जाए ना। बच्चे बहुत कहते हैं मेरे कि मामा कभी कभार तो अनहेल्दी भी दे दिया करें। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर जो है वो इन लोगों को जो है वो हेल्दी चीज़ें दूँ ना। और इस दिन बस थोड़ा सा मैंने लाइक यहाँ पर कर्लीज़ करके मिलते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ कहने उनको की तरह के होते हैं, लेकिन मैं फ्राई नहीं करती उनको, मैं बेकिंग के लिए डालती हूँ। तो वो उसको दे दिया था क्योंकि इन लोगों को आज जो है वो असमारा को थोड़ा ज़्यादा देर के लिए जो है वो स्कूल में स्टे करना था। वैसे तो इन लोगों का स्कूल जो है वो 18 आवर्स तक आप इनको रख सकते हैं। आई मीन रात में 6 बजे तक आप इनको रख सकते हैं। अगर ऐसे माँ बाप जो कि वर्किंग होते हैं तो आप यहाँ पर इनके पास फैसिलिटीज़ होती हैं। और इसके अलावा 1 बजे तक तो इनके स्कूल आवर्स होते हैं और उसके बाद जो है वो इनका यहाँ पर एकेडमी होती है जिसमें बच्चों के होमवर्क्स करवाते हैं, बच्चों के लिए गेम्स होते हैं, कभी कभार बच्चों को ये लोग कोई मूवीज़ वगैरह दिखाते हैं। तो इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मैं पहले तो 1 बजे ही इन लोगों को पिक करती थी स्मारक को, लेकिन फिर मैं ये कहती हूँ कि नहीं, खेलने को बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है, खेलने की एक्टिविटी ना, उनकी मोटर एक्टिविटी के लिए। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में रहें ताकि वहाँ पर थोड़ा सा खेल भी लें। क्योंकि हम लोग भी ऐसा करते थे जब पाकिस्तान में स्कूल से आते थे तो फिर हम थोड़ा सा खाना वगैरह खाकर थोड़ी सी नैप लेते थे, फिर कारी साहब के पास जाते थे और फिर स्कूल हम बाहर जो है वो 2 घंटे तो लाजमी खेलते थे। और वो चीज़ें यहाँ पर वैसे तो आप कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ बच्चे खेलें तो वो ज़्यादा अच्छा है। फिर बस घर पे आई थी तो थोड़ी सी इसको भूख लग गई थी और घर पे थोड़ा कल रात का बचा हुआ कीमा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं कीमे का पराठा बना लूँ। तो मेरे ना इस तरह से खुल गए थे क्योंकि आपको फ्रेश बनाया ना तो फिर ठीक भी रहता है। और मेरी फ्रेंड ने भी आज मेरे घर आना था तो मैं बस जल्दी जल्दी कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लेना था यहाँ पर रोज़मैन से, तो फिर मैं वहाँ आ गई थी। और फिर जब भी मैं आती हूँ तो जेलीज़ लाजमी लेती हूँ ना, मतलब ये ना मेरी बहुत ज़्यादा वीकनेस है। जिस तरह आपकी बहुत सारी मेरी वीकनेसेस हैं, उनमें से ये एक है कि मुझे जेली बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों की जो होती है। और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं ठीक ठाक, जो कि एक हफ्ते या 10 दिन के लिए आती है। तो यहाँ पर फ्रूट फ्लाइज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो वैसे तो मैं स्प्रे वगैरह करती रहती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इस दफ़ा प्रॉपर मैं जाऊँ तो सारी चीज़ें यहाँ पर जो रोज़मैन है वहाँ पर हर तरह का मटेरियल उनके पास अवेलेबल होता है। तो बस यहाँ पर आई थी और ताकि मैं अपनी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एलुमिनियम फॉयल थे और ये सब चीज़ें जो है वो इस शॉप में बहुत आराम से मिल जाती हैं। ऑफ़ कोर्स जो लोग जर्मनी में रहते हैं तो उनको तो पता ही होगा ये चीज़ें। ये मैं अपने जो और व्यूवर्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ मुल्कों से देख रहे हैं, लाइक देसी मुल्कों से अपने, तो मैं दिखाना चाह रही हूँ कि हमारी ऑलमोस्ट इस तरह की रूटीन रहती है। अब ये क्योंकि घर के पीछे मेरे मॉल है, अबाउट 3 मिनट की वॉक होगी हार्डली। और ये पूरा एक मॉल है ना, तो उस मॉल के अंदर सारी चीज़ें हैं, लाइक उसमें आपके पास ग्रॉसरीज़ के लिए भी हैं, उसके पास आपकी क्लोथिंग के लिए भी हैं और इस तरह की ड्रॉकरी मार्क्स भी हैं। बस फिर जल्दी जल्दी आई और फ्रेंड ने आना था तो बस जस्ट मैंने रोल जो था वो उसको बुक करी थी। और यहाँ पर फ्रूट चाट और चना चाट और साथ में मैंने पिज़्ज़ा जो कि रेडीमेड था इस दफ़ा, और थोड़ा सा मैंने इसको ना बेक करने के लिए रखा तो ऊपर से थोड़ा सा मेरा वो हो गया था, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल ठीक था। क्योंकि जब आप ब्रॉयलर ऑन करें ना कलर देने के लिए चीज़ को, तो थोड़ा सा मुझे कभी कभार हो जाता है। क्योंकि आपको पता है आज बहुत सारे काम थे, स्मारा को लेने गई, फिर आई तो फिर ये हो गया। फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड से मैंने मेरे पास मशीन है तो सिलाई मशीन ना, तो उससे मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ सीखूं, मुझे बिल्कुल भी कटिंग वगैरह इतनी नहीं आती ना। तो बस हम बैठे हुए बातें की हमने, फिर उनसे वो मैंने जो वीडियो है वो क्लिप जो है वो रिकॉर्ड नहीं की। बस यही होता है ना, या फिर पता नहीं मैंने शायद की थी और बच्चों के हाथ में लगता है मोबाइल, और मेरे पास तो बस यही एक मोबाइल है जो कि बच्चों के हाथ में भी होता है। और इसी से जो है मैं यूट्यूब की वीडियोज़ आप लोगों के लिए वो करती हूँ। तो बस घर खाने में जल्दी से मैंने वो बना लिया था, ब्रोकली राइस। और फिर ये है दूसरे दिन की एक्चुअली। और मैं कहाँ जा रही थी, हमारी एक बहुत अच्छी फ्रेंड हैं मस्जिद से रिलेटेड, तो उनकी तरफ से उन लोगों ने कोई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट लिया था। तो उन लोगों ने लेडीज़ को कहा था कि आप अपने बच्चों को भी लेकर आ सकते हैं, यहाँ पर टी पार्टी है और इस तरह से
ट्रेडिशनल जो है वो आपको चीज़ें मिलेंगी, समोसे पकोड़े और इस तरह की चीज़ें। तो मुझे बड़ा वो होता है, तो पहले तो मैं मना करी थी, लेकिन फिर हस्बैंड क्योंकि होम ऑफिस जिस दिन कर लेते हैं तो मेरे लिए फिर आसानी हो जाती है। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो उन्होंने कहा चलो मैं होम ऑफिस कर लेता हूँ, तो मैंने कहा चलो फिर मैं जो हूँ प्लान कर लेती हूँ, क्योंकि इस दिन भी अस्मारा को लेकर गई थी। तो ये टिक्का बिरयानी करके था इनका रेस्टोरेंट, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। बहुत ही डिलीशियस खाना था, बिल्कुल अपने देसी स्टाइल का। आप लोग अगर यहाँ रहते हैं हैम्बर्ग में तो आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये कोई स्पॉन्सर वो नहीं है, जस्ट मुझे क्योंकि अच्छा लगा तो मैं आपको बता रही हूँ। तो लोगों ने जस्ट स्टार्टर दिए थे इस तरह से, चिकन टिक्का, बोटी कबाब, और साथ में बेसिकली हम गए थे यहाँ पर हाई टी पर, जिसमें समोसे थे और पकोड़े थे और बहुत सारे सलाद थे। थोड़ा सा इन्होंने टिक्का रखा था अपना, क्योंकि इनकी स्पेशलिटी थी टिक्का बिरयानी, और टिक्का हर तरह की टिक्कास थे और पकोड़ास थे। तो बहुत हम लोगों ने इस दिन एंजॉय किया था। और फिर चाय पी थी, जो बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल की चाय होती है अपनी, दूध पत्ती वाली। मैंने तो नहीं पी थी, क्योंकि मैं घर से ऑलरेडी जो है वो सुबह के टाइम पर जो है ना 2 कप मैं पी कर निकलती हूँ, उसके बगैर तो मेरी सुबह होती ही नहीं है। बस फिर हम लोगों ने खूब अच्छी अच्छी सी बातें की और जो पिक्चर्स ली और अपनी अपनी प्लेटें बनाई, और बस थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों ने स्टार्टर इस तरह से लिया था, ताकि बहुत मज़े के लोगों ने नान भी बनाए हुए थे। क्योंकि हम लोग का इतना नहीं है, लाइक कराची साइड से हूँ मैं, तो हम लोग इस तरह नान के साथ पकौड़ों का कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन बहुत मज़े का लगा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम नान के साथ समोसे और इस तरह से वो ट्राई किया था ना, तो अच्छा मज़ेदार था, सब कुछ बहुत मज़े का था। बस फिर उसके बाद वहाँ से फ़ारिग होने के बाद मैं घर आ गई, और घर में से मैं ऑलरेडी फ़िश का सालन जो है वो बना कर गई थी। तो फ़िश और आलू बनाया हुआ था, जो कि मेरा ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप इसकी रेसिपी जाकर चेक कर सकते हैं, या मैं अपनी एंड स्क्रीन पे भी लगा दूँगी। और साथ में बस जल्दी जल्दी रोटियाँ मैंने डाली, क्योंकि आटा वगैरह मैं सब गूँध के गई थी। और क्योंकि बच्चों को थोड़ा बहुत हल्का हल्का सा खाना करना था, मैं तो ऑलरेडी वहाँ पर हाई टी पे ही ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, तो हल्की सी बस मैंने फ़िश ली थी। और इस्माइल और उसके बाबा घर पे थे, फिर अस्मारा को भी थोड़ा सा मैंने किया, क्योंकि बच्चे इतना खाते नहीं हैं ऐसी जगहों पे जाकर। तो बस ये था फिर कि हमने जो है वो बहुत इन्जॉय किया। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।